हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक 24वें श्लोक को पढ़ने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। One should therefore understand what is duty and what is not duty by regulation of the scriptures. अतएव मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। As stated in the 15th chapter, all rules and regulation of Vedas are meant for knowing Krishna. जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण जी को जानने के लिए है। If one understands Krishna from Bhagavad Gita, he becomes situated in the Krishna consciousness, engaging himself in the devotional service, and he has reached the highest perfection offered by Vedic literature. यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। Lord Chaitanya Mahaprabhu made this process very easy. He asked people simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, to engage in the devotional service of Lord and eat the remnant of foodstuff offered to the deity. भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्णा महामंत्र को जाप करने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने की विग्रह को करने को तथा अर्पित भोग को खाने को कहा है। Of course, for the ordinary person who are not in Krishna conscious or who are not engaged in the devotional service, who is to be done and what is to be not to be done must be decided by injunctions of Veda. So, and one should act according without arguments. जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, बिना आर्गुमेंट का उसे फॉलो करना चाहिए। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, प्रवृत्त नहीं है तथा करनीय अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों और के आदेश के अनुसार ही किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिजीवी में होते हैं। ये हैं these 4 principles: defects in conditioned life disqualify one from putting forth rules and regulation. Therefore, the rules and regulation are described in the Shastra, being above these defects and are accepted without alteration by all great saints, acharya and great souls. तो ये हैं अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना, मोहग्रस्त। इन 4 दोषों के कारण बुद्धिजीवी विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, वे बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों, पुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे।